रहते हैं, अपना तो फिट है और लेकिन मुखिया जी अपने पंचायत का स्थिति फिट नहीं रखते हैं, चूंकि अब कारण जो भी हो। ये काम हुआ है, काम का ढंग देख लीजिए। नया बिल्डिंग का अगर आप चेहरा देखेंगे तो ध्वस्त पड़ा हुआ है। वो काम पूरा करे, जो अधूरा पड़ा हुआ है, पूरा क्षतिग्रस्त है, उसको सही किया जाए। साहब अब नहीं छै, बीमार पड़े छै तो हम सब कतौ जेबै, गरीब आदमी छियै से। साथियों, न्यूज़ ऑन बिहार देखे तमाम साथियों का स्वागत करते हैं और हमारी मौजूदगी इस वक्त है महरेल में है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महरेल। कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही बेपटरी है बिहार में, खास करके हम बात कर रहे हैं अभी अंदरठाई की। तो ये स्वास्थ्य की व्यवस्था है, देखिए ये करोड़ों रुपया का भवन बना हुआ है लेकिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। न यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कहीं पे निर्माण काम का, या कब पूरा करना है, क्या करना है, कुछ भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। लेकिन जो कहते हैं इसका उद्घाटन कर दिया गया, एक फूल माला टांग दिया गया, जैसे कि कोई मरे हुए आदमी के फ़ोटो पे माला लगा करके उसको दिखाते हैं, इसी तरह से फूल माला लगा दिया गया है। और इस तरह देखिए पूरा अभी से ही मतलब जर्जर अवस्था में है, बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन वो सरकार का करोड़ों रुपया चूना लग गया है। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण सब भी, उनसे भी जानेंगे। फिलहाल ये जो है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है महरेल का और इन लोगों का मतलब आरोप है, प्रबंधक है, उससे भी जानेंगे और डॉक्टर जो अभी चिकित्सा पदाधिकारी उनसे भी बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं। ये पुराना भवन है आयुष्मान भारत का, देख सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महरेल का। ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, अभी इसमें ही संचालित है। यहाँ पर फिलहाल डॉक्टर आते हैं, एक हमारे डॉक्टर राम गोविंद झा यहाँ पर रहते हैं, जानते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार झा है। कहाँ घर हुआ? मेरा घर इसी बगल में पड़ता है, मेरा दुर्गा स्थान में घर बनता है, पड़ा है। ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब सीएम थे तब इसका उद्घाटन किए थे। अच्छा। तो उद्घाटन होते समय तो उस समय बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत खुश थे, हॉस्पिटल बना है, अगल बगल के गांव के आदमी आते थे। लेकिन ये जगह अब एक तरह समझ लीजिए मृतप्राय हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर केवल अटेंडेंस बनता है, पेमेंट भी होता है। इसका जीता जागता नमूना ये नया घर है, इसका उद्घाटन हो गया, हम लोगों को किसी को नहीं मालूम। जबकि मेरा घर यहाँ से बहुत मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर 200 मीटर के बाद मेरा घर पड़ता है। तो ये हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर तो पेमेंट का खेला चलता है, पेमेंट हो गया मतलब काम ख़त्म। जो यहाँ के संवेदक हैं वो आते हैं, वो बहुत प्रभावशाली आदमी हैं, उनका फ़ोन से काम होता है, वो फ़ोन से काम करवा लेते हैं। यहाँ के जो डीएम हैं, बीडीओ हैं, या जो भी हैं, एसडीओ हैं, जो भी हैं, सब उनसे मिले हुए हैं, क्योंकि उनको इसके बाद एक जगह का और काम दिया गया है, यही काम किए हुए हैं, वहाँ पर जाकर काम किए। तो आप अंदाज़ समझ सकते हैं कि संवेदक कितने पावरफुल हैं। कहने के लिए तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र में यहाँ पर एक लाइट नहीं है। ये सरकारी हॉस्पिटल में कहीं यदि आप लाइट खोज करके दिखा दीजिएगा तो ये मेरा दावा है, कभी रात के समय में यहाँ पर आकर के एक लाइट खोज लीजिए, कोई लाइट नहीं है। मतलब बिल्कुल अंधेरा रहता है? बिल्कुल अंधेरा रहता है, और अंधेरा क्या चीज़ का आभास होता है इसको तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर में लाइट नहीं है। दूसरा, ये काम हुआ है, काम का ढंग देख लीजिए। जी। पैसा का लिपापोती हुआ है, बस वही लिपापोती हुआ है। डॉक्टर राम गोविंद झा हैं, वो कुछ विशेष व्यक्तियों से संपर्कित हैं, बस उन्हीं से उनका काम चल जाता है। क्या कहते हैं अधिकारियों को जिनके आँख में पट्टी बांधा हुआ है, बैठे हुए हैं एसी में जाके बैठते हैं, उनको क्या कहते हैं? देखिए, वो लोग पढ़ कर के बने नहीं, हमको लगता है घूस दे कर के बने हुए हैं। हम लोग पढ़े हैं, पढ़ाई का महत्व जानते हैं, पढ़ाई किसको कहते हैं। आज हम डबल एमए हैं, लेकिन हम बेरोजगार बैठे हुए। क्यों? क्योंकि घूस देने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि चमचागिरी नहीं आता है। तो बस इसीलिए ये अवस्था बना हुआ है। और उन अधिकारियों को आज नहीं तो कल हम लोगों की अदालत में नहीं, ऊपर वाले की अदालत में खड़ा होना होगा। अब मान लीजिए जो बैठ कर के पैसा लेते हैं, ये पब्लिक का पैसा है, ये किसी का पैसा नहीं है, सबका पैसा है। किसी एक व्यक्ति का पैसा यदि कोई मारता है तो उसको भोगना पड़ता है। समझ जाइए ये पैसा का जो भोगाई हो रहा है वो क्या हो रहा है। अब एक चीज़ तो इतना पक्का है कि हॉस्पिटल का अब जीर्णोद्धार होना चाहिए, होगा ही। क्योंकि यदि नहीं होता है तो हमारे सुनील बाबू हैं उप मुखिया, इनके प्रयास से, और ये हमारे वार्ड मेंबर हैं,
उनके प्रयास से कुछ यदि हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस मुद्दा को थोड़ा लाइमलाइट कीजिए, क्योंकि जब कोई चीज़ मीडिया में आता है तभी आदमी का कान में जाता है, जू नहीं रेंगता है। आप लोग जू रेंगाने का काम कर रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रिपोर्टिंग कीजिए, हम लोगों का ये हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। आप इनके अंदाज से समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश है, क्या मतलब सब कुछ बोल दिए वो बिना कहे हुए, और ऐसे अधिकारियों को इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। तो हमारे लिए शर्म की बात है कि करोड़ों रुपया देखिए किस तरह पानी में बहाया जा रहा था। दिखाइए यहाँ से, देखिए कैसे हैं, एक भी लाइट नहीं है। अगर रात के समय खास करके हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और रात के समय यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जानवर रहते हैं, हमेशा देखते हैं सर्प डांस वगैरह का जो घटना आती रहती है। देखिए किस तरह से बाहर मतलब कैसे बनाया गया है, मतलब जो कहते हैं सरकारी धन का दुरुपयोग कैसे करें, इसका जीता जाता उदाहरण यहाँ पर में है। तो यहाँ पर उप मुखिया जी हमसे भी बात करते हैं। जी बताइए, फिर महिला से भी पूछेंगे। जी बताइए। जी यहाँ पर मैं ये कितने का काम है, क्या है, नहीं है, वो कहीं बोर्ड भी नहीं लगाए हुए हैं। आज 3 साल इसको होने जा रहा है और 3 साल के अंतर्गत में 1 महीने 2-4 महीने काम करते हैं, बीच में 8 महीने ये लोग गायब हो जाते हैं, जिसके पीछे में जो है पूरा बिल्डिंग ध्वस्तग्रस्त हो रखा है। नया बिल्डिंग का अगर आप चेहरा देखेंगे तो ध्वस्त पड़ा हुआ है। इस सब लेकर के नया डॉक्टर का यहाँ भी बैठने का कोई जगह है, आप देख रहे हैं पुराने घर। डॉक्टर साहब को अगर बोलते हैं तो बोलते हैं तो मेरे घर पे छत पे जो है गिर करके मेरे शरीर पे आ जाएगा। तो लोग भी आते हैं, आनंद फानंद करके चले जाते हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम तो यही मांग करेंगे सरकार से, जो जल्द से जल्द हमको ये बिल्डिंग को सही करके दुरुस्त करके हमको हैंड ओवर करें। जी बताइए। हम लोग भी तो यही कहते हैं सरकार से, जो हम लोगों का जो ये काम चालू करके जो दिया गया था वो काम पूरा करे। जो अधूरा पड़ा हुआ है, पूरा क्षतिग्रस्त है, उसको सही किया जाए। और डॉक्टर का जो है हमेशा उपस्थिति रहे यहाँ। दवाई मिलता है आप लोग यहाँ पे? दवा नहीं मिल रहा है अभी भी। जांच होता है? कभी कोई बीमार पड़ते जांच? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। आते हैं, अपना हाजिरी लगा के चले जाते हैं। क्या कहें, हमारे पास शब्द ही नहीं है कुछ कहने का। स्वास्थ्य व्यवस्था इस कदर मतलब बेपटरी है यहाँ का, उसको कहना ही मुश्किल है। अस्पताल में जाओ तो वहाँ पर उपचार नहीं होता है, यहाँ पर भी ये एक शोभा की वस्तु बनी हुई है। हम आपको दिखाएंगे विजुअल के माध्यम से। ये जो पुराने वाले अभी खंडर में तब्दील है, बाहर से देखिए, कभी भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, हम दिखाएंगे आपको। तो इस तरह व्यवस्था है यहाँ के। आइए, कुछ बीमार कोई पड़े से नहीं, डॉक्टर साहब अबै नहीं छै, बीमार पड़े छै तो हम सब कतऽ जेबै, गरीब आदमी छियै से। नहीं एक्सरे तो कुछ नहीं हो रहा है, नहीं डॉक्टर अबै जाइ छै यहाँ पर। दवाई नहीं भेटी है? नहीं, डॉक्टर नहीं आते हैं, दवाई भी नहीं भेटता है। तो जब बीमार पड़े अहाँ सब कतऽ जाइ छियै? झंझारपुर। झंझारपुर जाइ छियै। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महरेल का बोर्ड लगा हुआ है। और पेशेंट नीचे उतरेंगे। अब बताइए, इसका स्लोपिंग देखिए किस कदर बनाया गया है किया गया कि मतलब पता नहीं कहाँ से इंजीनियर बने हैं। ये तालाब में बैठ के पढ़ाई की है, कहाँ से पढ़ाई करके इंजीनियर बने हैं पता नहीं। और किस कदर इसका स्ट्रक्चर है, वास्तव में देखने लायक है ये। और ये 7वां अजूबा लग रहा है मुझे। मंगल पांडे जी को इनका संज्ञान लेना चाहिए। मंगल पांडे जी जो हैं वो कहने के लिए बहुत लंबा लंबा भाषण देते हैं। उस दिन हम उनका सुन रहे थे, नवादा में बोल रहे थे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम बना दिए हैं। अरे मंगल पांडे जी, आप तो महरेल आए हुए हैं, महरेल किसी हॉस्पिटल के सामने से आप गए हुए हैं, वहीं पर हम खड़े होकर के बोल रहे हैं। बोर्ड देखिए, अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महरेल का लगा हुआ है। कहाँ पर हैं भैया? हम किसी दल से नहीं संपर्क रखते हैं, न हम बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, राजद, किसी दल को नहीं पहचानते। हम लोग केवल अपना सुविधा पहचानते हैं कि हम लोग इस गांव में रहते हैं, हम लोगों को सुविधा दीजिए। ये वोट मांगते समय आइएगा बीजेपी का पर्चा लेकर के, कोई राजद का पर्चा लेकर के, कोई जनता पार्टी का पर्चा लेकर के। क्यों देंगे वोट आप लोगों को हम लोग? इसीलिए कि आप लोग कमाइए, कमीशन पाइए, कमीशन खोरी कीजिए। यहाँ के विधायक हैं रामप्रीत पासवान जी, आते हैं और जाते हैं, कभी इनको हम यहाँ पर देखते नहीं हैं। और उनका भाषण विधानसभा में सुन लीजिएगा। क्यों मंत्री पद पाना है? अरे भैया, काम कर अपने विधानसभा क्षेत्र में, हम लोग तुमको मंत्री बनाएंगे। तुम क्या नीतीश कुमार का मंत्री बनने का शौक रखा हुआ है? हम लोगों का मंत्री बनो, सांसद बनाकर भेजेंगे। रामप्रीत मंडल बने, देवेंद्र प्रसाद यादव 7 बार हम लोगों के सांसद रह चुके हैं, उनका हालत देख लीजिए। रामप्रीत मंडल को हम लोग आंख बंद कर वोट दिए। क्यों?
अच्छा काम करेंगे ये सोच कर, कभी देखे नहीं है रामप्रीत मंडल जी को, अच्छा काम करेंगे। अब बोलेंगे देवेंद्र प्रसाद यादव 7 बार यहाँ के MP रह चुके हैं, रामप्रीत पासवान रहे हैं, रामप्रीत मंडल रहे हैं, कभी घूम करके दूसरा 10वां साल होने जा रहा है, 6वां साल है उनका रामप्रीत मंडल जी का। कान में यदि जाए मेरा नाम दिलीप झा है, आप आइए मिलिए, हम सब आपको यहाँ का समस्या बताएंगे, क्या है गाँव का समस्या। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका आक्रोश जायज़ है, चूँकि नया नया हॉस्पिटल बनाई है, कैसे हालात है इस हॉस्पिटल के, देखिए टूट रहा है कैसे। अब आगे जाके क्या होगा इसका, 1 साल भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा पता। वहाँ पे देखिए कोने में ईटा सब चला गया। तो ये लोग जब काम करते थे तो आप लोग यहाँ पर नहीं रहते थे? हम यहाँ पे क्या करेंगे जब सरकार को टेंडर दिए हैं, काम गटर बना करके देखिए, अंदर में गटर बना रखा है इसको, मतलब ना प्लास्टर ना कुछ, थोड़ा ढक्कन भी दे देना चाहिए। कोई बाई चांस अंधेरा में कोई गिर गया तो इसके अंदर तो क्या होगा बताइए। एक दिन इसके अंदर कुत्ता गिर गया तो हम सब रस्सी बांध के निकाले। अच्छा, हमें उप मुखिया जी ये बताइए, ये पीछे से क्या है, मतलब ये आने का जाने का है क्या? जी नहीं सर, ये पीछे से इनका लोगो बंद करने के है, लेकिन यहाँ पर में पूरा इन्होंने बाउंड्री वाल जो किया देख रहे हैं किस तरह से धंसा हुआ है। ये देखिए इनका चैम्बर है, अंदर में कोई प्लास्टर नहीं है, कुछ नहीं है, और ऊपर में न ढक्कन डाले हैं, कभी इसमें दुर्घटना हो सकता है। जैसे कि बच्चे लोग का कहना है कि एक दिन इसमें कुत्ता घुस गया था, लाजमी है यहाँ पर एकदम पूरा तरह खुली है, बच्चे कुत्ता क्या यहाँ पर इंसान जीता जागता मतलब गिर सकता है और दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो ये है स्वास्थ्य की व्यवस्था। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सोए हुए अधिकारी को जागने में समय न लगे। आपके ऊपर आप लोगों के पास इतना ताकत है कि इस वीडियो को जितना शेयर करिएगा ना, तो वो मंगल पांडे जो गाना है ना, मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, वो वाला मतलब कहावत है। मंगल पांडे जी तो मंगल ही करते रहेंगे, मंगल होते जा रहा है। यहाँ पर करोड़ों रुपया निकल गया, लेकिन भवन जो है नहीं उनको। अरे तो देखिए वो मेरे पास आएगा तब न, देखिए हम लोग को तो तब उसमें इन्वॉल्व करना रहता है कि जब वो हमको हैंड ओवर दे। एक हम पत्र के माध्यम से सूचना दिए हुए थे सिविल सर्जन महोदय को कि सर वहाँ पे भवन बना हुआ है, लेकिन अभी तक हस्तगत नहीं कराया है, जिसके कारण काम करने में हम लोग को पुराने भवन में कठिनाई होती है। जिला पंचायत के मुखिया जी प्रबोध झा जी है। देखिए मुखिया जी काफ़ी तंदुरुस्त है, वो सुंदरता का राज कहाँ से लाते हैं? सुंदरता कहाँ है, वो तो ईश्वरीय देन है, उसको हम छुपा लेंगे वो तो नहीं होगा, जो हकीकत है वो है ही। तो जितना आप सुंदर हैं और जितना आपका तंदुरुस्त इस उम्र में भी है, तंदुरुस्त नहीं है, बीमार से तो ग्रसित है ही है। वो तो बीमारी हम भी है, हम भी बहुत सारे बीमारी के शिकार हैं, वो तो ऊपर वाली देन है। लेकिन पंचायत को थोड़ा सुंदर रखिए ना। पंचायत तो लगभग ठीक है, समझे ना। आप ये हमको जानकारी में नहीं थी, हम आए हैं देखे हैं, अभी कॉन्ट्रैक्टर से बात किए हैं तो बोले हम आकर के उसको तंदुरुस्त करते हैं, मगर गलत तो है, गलत जो हम देखे हैं अभी उसको हम छुपा देंगे वो तो नहीं होगा, हम छुपा देंगे, पब्लिक नहीं छुपाएगा। मुझे एक चीज़ हम कहते हैं कि जो आम इंसानों को सबसे बड़ी इसकी होती है शिक्षा और स्वास्थ्य होता है ना, तो बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्था पे तो आप खड़े हैं कि करोड़ों रुपया का भवन बनने से पहले टूट रहा है। हम बात किए हैं जब कितना का एस्टीमेट है तो बोले हैं जो 1 करोड़ 10 लाख, मगर वो नहीं, हमको जैसे पता लगा है 2 करोड़ का है। 2 करोड़ का अब क्या है वो बोले हम एस्टीमेट मांगे हैं, एस्टीमेट हम लेंगे। और स्वास्थ्य का बात जहाँ है, ये जो पुराना बिल्डिंग है इसमें डॉक्टर साहब आते हैं और यहाँ के जो कर्मी भी हैं वो भी आते हैं, ये चल रहा है, मगर इससे काम नहीं चलेगा, काम चलेगा इससे। मगर इसका जो अभी भविष्य अंधकार में है, यहाँ पर उद्घाटन भी हुआ था, मगर हम जब बात किए तो काज नहीं उद्घाटन, तो वो टंगा हुआ था कुछ। हाँ, अभी कुछ बात बहुत बाकी है, बोले हैं जो हम करेंगे। तो क्या उम्मीद करें यहाँ की जनता आपसे? नहीं होगा, देखिए जनता का तो हम विश्वास है, हम पर भी है, हमारा भी विश्वास है जनता पर, मगर यहाँ जो हकीकत है वो आपके सामने में है। मगर हम सुधार करेंगे, नहीं सुधार करेंगे तो यहाँ आंदोलन हो जाएगा, काम ठप हो जाएगा। चलिए, मुखिया जी आश्वासन दिए हैं कि काम तो गलत हुआ है, अपने मन से चाहे 6 महीने बाद ही क्यों न जगह हो मुखिया जी, लेकिन आज जगह हैं, तो जगने के बाद वो कहे हैं कि होगा, और नहीं होगा तो आंदोलन भी होगा। तो आप बने रहिए। हमारे मुखिया जी थे प्रबोध झा, बहुत कम बुलाए हैं, हम बुलाए हैं, आप आइए, हमको एस्टीमेट दिखाइए और ये काम जो कहाँ तक हुआ है सही उसको हमको बताइए पहले आप। और दोस्तों एक चीज़ आपको हम फिर बता देते हैं, ये मुखिया जी बने हुए 3 साल हो गए, लेकिन हमारा भाग्य कहें या सौभाग्य, आज पहली बार इनसे इंटरव्यू लिए, इसके लिए भी उनको बधाई। और तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।